गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। नई बुक शुरू कर रहे हैं 10x इज ईजियर देन 2x, रिटन बाय डैन सुलिवन, जो एक स्ट्रैटेजिक कोच है, और विद डॉक्टर बेंजामिन हार्डी, जिसकी हमने ऑलरेडी बुक पढ़ी है, द बी योर फ्यूचर सेल्फ नाउ। अब आप कहेंगे ये बुक मैंने क्यों शुरू की। ये बुक मैंने इसलिए शुरू की है कि जिस समय अपनी ज़िंदगी की ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं ना, और रियल में एक बड़े स्टेप लेते हैं, तो उसमें मेहनत कम लगती है। और बुक का कहना है कि ज़्यादा पाने के लिए काम ज़्यादा नहीं करना है, बल्कि काम कम करना है। तो चलिए ये देखते हैं कि किस प्रकार स्मार्टली अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करके हम 10x ग्रोथ पा सकते हैं। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, और उसका जो फर्स्ट लाइन है वो ही अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। रिचर्ड बैच की लाइन है, व्हाट द कैटरपिलर कॉल्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, द मास्टर कॉल्स अ बटरफ्लाई। तो एक मीनिंग कि जब कैटरपिलर में से बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो आपको मालूम है ना कि एक रेंगता हुआ कीड़ा होता है कैटरपिलर। फिर इसका जब खोल ये फटता है, निकलता है, तो एक थोड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है, और वहाँ से वो तितली बनती है। तो कहने का इस लाइन का अभिप्राय क्या है कि जिस समय कैटरपिलर तितली में बदल रहा होता है, तो बहुत लोगों के लिए ये कैटरपिलर की मृत्यु है। लेकिन जो मास्टर होते हैं ना ज़िंदगी के लिए, उनके लिए ये तितली बन के उड़ने का एक बिगनिंग है। इज़न्ट इट वेरी पावरफुल? जब हमें लगता है कि ज़िंदगी के अंदर कुछ भी डिस्पैरिटी आ रही है, या कुछ मुश्किल आ रही है, कुछ गलत हो गया, तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो फ्रॉम देयर, टू सी द न्यू लाइफ, टू सी द न्यू रोड, टू सी द न्यू पाथ। मेरे जीवन के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो मैग्निफिसेंस का मैप का जन्म हुआ। मैं एक एंटरप्रेन्योर बनी, लोगों के बीच में जानने लग गई। मैं अगर अपनी लाइफ में देखूं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो मुझे लगा यार ये मेरी ज़िंदगी में क्यों हो रहे हैं, पर वो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी बनकर आए हैं। चलिए इस बुक के साथ में हम भी ये सीखेंगे कि 10x लाइफ कैसे जी जा सकती है। सो इंट्रोडक्शन इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि हमें ये पता लगे कि राइटर इस बुक में हमें बताना क्या चाहता है। यहाँ पे माइकल एंजेलो, जो एक बहुत ही अच्छे मूर्तिकार थे अपनी 1493 के अंदर, उस समय अच्छे मूर्तिकार बनने के लिए ह्यूमन एनाटॉमी, यानी वो हरक्यूलिस का उन्हें एक मूर्ति बनानी थी, और उसके बनाने के लिए वो हर शरीर के हिस्से को बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल जैसे होता है वैसे बनाना चाहते थे। तो उन्होंने जो डेड बॉडीज़ होती हैं उसको स्टडी करना चाहते थे, जो कि इलीगल था उस समय। वो 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट उसका समझना चाहते थे, और उन्होंने बहुत कुछ इलीगली जाके कॉर्प्सेस को काटा, समझा। अभी सुनने में बहुत बुरा लग रहा होगा, पर कहने का अभिप्राय क्या है कि उनकी ये जो मेहनत थी, उसने वर्ल्ड क्लास स्टैचूज बनाए। उनका ये कहना था कि अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैं किस प्रकार से एक एक आउटस्टैंडिंग चीज़ को क्रिएट कर सकता हूँ। हाउ कैन आई अचीव एनीथिंग बट सरफेस स्किन स्कल्पचर, एक्सटीरियर कर्व्स, आउटलाइन ऑफ बोन्स, जिसमें कि मनुष्य का वाइटल स्ट्रक्चर जो होता है हमारे स्किन के सरफेस के अंदर होता है, जिसे मेरी आंख देख नहीं सकती है। उसे क्रिएट कैसे कर सकता हूँ जब तक कि मैं उसके बारे में जानता नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है कि वो एक मास्टर क्राफ्ट्समैन थे, और उसे अपनी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, अपनी स्टैचू को बनाने के लिए, उसको इनसाइड आउट जानना चाहते थे। कई महीनों तक उन्होंने डेड बॉडीज़ पे काम करके अपने आप को ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बताया। वो ऑब्सेस्ड थे डिटेल्स के लिए। फिर हम पेज नंबर 2 से पेज नंबर 5-6 तक एक पूरी डिस्क्रिप्शन है कि उन्होंने किस तरह से काम किया, जिसको मैं स्किप कर रही हूँ। पेज नंबर 7 पे कहते हैं, मैं माइकल एंजेलो के लिए एक ये ऐसा प्रोजेक्ट था जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी की इसमें रिस्क करी, और ऐसा एक अनयूजुअल प्रोजेक्ट के लिए, एक 10x ग्रोथ के लिए उनको क्या क्या रिक्वायर था, टू लर्न, डेवलप यूनिक नॉलेज, पर्सपेक्टिव्स, इंट्रिकेसीज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। किस तरह से वो एक बिलीवेबल ह्यूमन स्टैचू बनाए जो लाइफ साइज था। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, और जो हरक्यूलिस का ये स्टैचू एक 17 साल की उम्र में जो उन्होंने बनाया, उसने उन्हें एक बिल्कुल ही डिफरेंट व्यक्ति के रूप में लेकर आए। मतलब उनकी अपनी पर्सनालिटी बदल गई। ये जो एक्सटेंडेड स्किल उन्होंने सीखा और उसका जो रिजल्ट आया, अब वो अपने पुराने सेल्फ से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए थे। प्रोफेशनली अब लोग उन्हें बहुत ही डिफरेंटली देख रहे थे। उनकी रेपुटेशन बहुत सिग्निफिकेंटली बेटर हो गई थी।
लोग उनमें इंटरेस्ट लेने लग गए थे। ये माइकल एंजेलो ने इम्पॉसिबल ब्रेक थ्रू पाया कैसे, इसका इंसाइट देखते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। ये है आपकी एबिलिटी कि ज़िंदगी की कोई भी ऑब्स्टेकल, मुसीबतें, रुकावटों को आप सक्सेसफुली मैनेज करते हैं। आप चूज़ करते हैं अपने उद्देश्य की तरफ जाना जिस समय इमोशनली ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। आप अपने उस समय की जो मनोदिशा है, बदशा है, उसको एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन आपको ये कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो आप ये सोचिए कि आप किसी परेशानी में हैं और आपको पता है कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन उससे परेशान होकर आप बैठते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, आप आगे चलते हैं। ऐसी साइकोलॉजिकल जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, ये आपको हेल्प करती है कि आप भावनात्मक रूप में ग्रो करें, एक्सपैंड करें और एक बहुत ही कमिटेड लाइफ को जिएं, चाहे ज़िंदगी कितनी भी हार्ड क्यों ना हो। और ये काम कैसे आता है, हाउ डज़ इट वर्क। और पेज नंबर 8 पे राइटर कहता है, ये आता है जिस समय आप अपने आप को ऐसे कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है संदर्भ, रादर देन कि हम अपने आप को एज अ कंटेंट देखें। ये जो पावर है, ये आपको हेल्प पता क्या करती है कि आप अपनी थॉट से, आप अपनी इमोशन से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि आप अपनी सोच और इमोशंस हैं ही नहीं। आप कौन है, कॉन्टेक्स्ट, यानी संबंध, संदर्भ। अपनी सोच या इमोशंस का आपने कॉन्टेक्स्ट को बदला और ज़िंदगी में कंटेंट अपने आप बदल गया। तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर देती हूँ। सो मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, हम सब इकट्ठे काम करते हैं। आप समझते हैं कि एक ही परिवार के 3 लोग इकट्ठे काम करें तो कितनी किचपिच है। बहुत अपसेट रहती थी मैं। अरे अभय ऐसे काम नहीं करता, अजय ऐसे काम नहीं करते, ये होता है, वो होता है। तो सारा टाइम कंटेंट में थी ये ऐसे। देन आई चेंज द कॉन्टेक्स्ट। मैं लैंडमार्क ग्रेजुएट हूँ, वहाँ पे जाके मैंने समझा कॉन्टेक्स्ट। मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक हैप्पी फैमिली लाइफ जहाँ पे बिजनेस प्रोग्रेसिव हो, बहुत सारा पैसा हो, प्रचुरता हो, अबंडेंस हो, रिलेशनशिप्स मजबूत हों। विपाशना में भी इसने मुझे बहुत हेल्प किया, बुक रीडिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया। और वहाँ से मैंने कॉन्टेक्स्ट क्या था, कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम अपनी अपनी स्पेस में हैप्पी रहें। अभय अपनी स्पेस में अपनी ज़िंदगी को न्यूक्लियस की तरह जीता हुआ, अजय अपनी ज़िंदगी को और मैं अपनी ज़िंदगी को। वहाँ से हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिली कि हम सब खुश रहने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस ऐसे ही चलना चाहिए या वैसे ही चलना चाहिए। सो एक ब्रांड अब अजय देख रहे हैं, एक ब्रांड मैं देख रही हूँ, एक अभय देख रहा है, अजय उनके फाइनेंशियल्स देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों के अंदर फ़र्क आ चुका है। ऐसे ही आप अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ना, कंटेंट में नहीं, वैसे ही आप बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, अडेप्टेड हो जाते हैं, अडेप्टिव हो जाते हैं। जिस तरह आप एक हाउस का फर्नीचर बदल सकते हो ना, ज़िंदगी को, हाउस को रीमॉडल कर सकते हो, वैसे ही कॉन्टेक्स्ट बदलते ही आप अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप एक बहुत ही ज़बरदस्त इमोशनल डेवलपमेंट होती है। बिना ओवरवेल्म्ड हुए, बिल्कुल परेशान हुए, आप अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये थॉट प्रोसेस आपको विनम्र भी बनाता है, हम्बल भी बनाता है और नए रास्ते दिखाता है। और आपके जो बहुत ही कंपेलिंग गोल्स होते हैं, जिनके प्रति आप बहुत एक्साइटेड होते हैं पर मुश्किल होते हैं, उस रास्ते पे ये लेके जाता है। आप देखिए, जैसे ही मेरा कॉन्टेक्स्ट ये बदला कि ये बिज़नेस ऐसे होना चाहिए कि वैसा होना चाहिए, कैसे रन करना, ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम 3 प्राणी जब इसमें काम करें, हम अपनी तरह से बैठ के डिस्कस करके उसको कर सकते हैं एंड अलाउ ईच अदर टू ग्रो इन देयर ओन स्पेस। इट हैज़ लेड टू मोर पीसफुल लाइफ, हैप्पी फैमिली लाइफ, बेटर ग्रोथ इन बिजनेस। इसी प्रकार से जो माइकल एंजेलो थे, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल थे। वो कंटिन्यूसली एक प्रोफाउंड विजन के प्रति चलते थे, आगे को उसको एनविजन करते थे और ऐसे करके वो एक्सपैंड करे। ही वॉज मोर फ्री। नाउ एज यू ग्रो यू बिकम मोर फ्री। जब हम इस प्रकार से आगे ज़िंदगी जीते हैं ना, तो जैसे माइकल एंजेलो एक फंडामेंटली 10x जंप की ज़िंदगी उन्होंने जी, जो कि कंटिन्यूसली उन्होंने लाइफ में किया। सिर्फ हरक्यूलिस की स्टैचू नहीं बनाई, उनकी लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल देते हुए माइकल रोम गए जून 25, 1496 में, जिस वक्त वो 21 साल के थे। यहाँ पे उन्हें स्टैचू ऑफ रोमन वाइन गॉड बनाया, बैकस। वहाँ से उस समय उन्हें बुलाया गया सेंट पीटर्स कैथेड्रल में स्टैचू बनाने के लिए इन 1497।
यहाँ पे जो माइकल एंजेलो ने क्राइस्ट की बॉडी बनाई वो पहले की तरह नहीं थी, जैसा कि लोग कन्वेंशनली करते थे। वर्जिन मैरी की स्टैचू या लुक जो थी वैसे नहीं थी जो लोग कन्वेंशनली करते थे। एट द एज ऑफ 24 इन सब सफलताओं के साथ में अब वो पहले जैसे व्यक्ति नहीं थे जो 3 साल पहले अपने होम टाउन से निकले थे। अब उन्होंने हरक्यूलिस बनाया था और अब अगर हम दोनों स्टैचूज़ को कहते हैं कंपेयर करें तो वो इतने डिफरेंट थे क्वालिटी में, डेप्थ में, इम्पैक्ट में, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप एक ऑर्डिनरी से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और एक फाइन डाइनिंग बेस्ट मील को खाते हैं। माइकल एंजेलो ने पूरी ज़िंदगी इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ देखी और आगे बुक पेज नंबर 10 पे उनकी और अचीवमेंट्स को बताते हैं। और 1504 में उन्होंने डेविड स्टैचू को जब कंप्लीट किया वो अपने आप में एक मास्टरपीस था और इस समय माइकल एंजेलो 29 ईयर्स ओल्ड के थे। कहने का अभिप्राय क्या है कि माइकल एंजेलो अपनी पूरी ज़िंदगी हर वो प्रोजेक्ट लेते रहे जो उनसे उस समय बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता था। लोग जनरली कितने डरते हैं ना एक ऐसी चीज़ को कमिट करने के लिए जिसको लगता है कि वो कर ही नहीं सकते। समय आप 10x प्रोसेस की तरफ चलते हैं ना उस समय आपको अपनी जो इस समय की पर्सनालिटी होती है ना उसको छोड़ना पड़ता है। इस समय के सर्कमस्टेंसेस, इस समय के कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। अगर आप अपनी लाइफ में 10x ग्रोथ चाहते हैं ना तो आपको पता है कैसे रहना पड़ेगा। आपको ज़िंदगी जीनी होगी जहाँ पे आप मोस्ट एक्साइटिंग फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हैं और ये 10x फ्यूचर एक फिल्टर बनता है फॉर एनी एक्टिविटी यू आर डूइंग। मीन्स आपकी जो अभी की ज़िंदगी के एक्शन है ना दे आर नॉट इनफ। जो आप अभी कर रहे हैं वो आपको 10x फ्यूचर नहीं दे सकता है। यहाँ पे लियोनार्डो डिकाप्रियो जो आपको याद है बहुत ही फेमस एक्टर हैं उनकी लाइन मेंशन की गई है कि एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ विल रिक्वायर अ डिफरेंट यू। कि आपकी ज़िंदगी का हर एक ग्रोथ लेवल आपका ये आज का रूप नहीं है, ये डिफरेंट रूप होगा। इस इंट्रोडक्शन के पहले 11 पेजेस हैं जिसमें ये बिल्कुल क्लैरिटी में समझ में आता है कि हम 10x ग्रोथ पा सकते हैं अगर हम अपने करंट सेल्फ से लिमिटेड ना हो। आप क्या ये ग्रोथ पाना चाहेंगे? आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इंट्रोडक्शंस पढ़ते हैं लोगों की रियल लाइफ को समझते हुए ये तो मालूम पड़ता है कि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में इम्पॉसिबल नहीं है। चलिए इस बुक को आगे लें। ज़रूर से इन ऑडियो वीडियोस को आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स इन लोगों में शेयर करें। सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें ताकि हम सब इकट्ठे एक 10x लाइफ जिएं। पूरी सोसाइटी के अंदर एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी और उसका कारण आप होंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।